किन्नरों की ज़िंदगी में ऐसा कम ही होता है। किन्नरों के ऊपर पैसे फेंकने वाले तो बहुत होते हैं, मगर उनके ऊपर कोई अपना दिल फेंक दे ऐसा कभी देखा नहीं। रामू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। रेखा रात के 10 बजे सहेलियों के साथ सड़क पर खड़ी थी। रामू की सांसें तेज चल रही थी। उससे रेखा का खुला हुआ कंधा देखा नहीं जा रहा था। वह गजब की खूबसूरत दिख रही थी। रेखा अपनी सहेलियों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कुछ बातें रामू के कानों में भी पड़ रही थी, मगर पता नहीं क्यों रामू उन बातों को सुनना नहीं चाह रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त रेखा का गोरा कंधा चमक रहा था। उसकी ड्रेस पर ढेर सारे सितारे लगे हुए थे। रेखा ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वह अपने बालों को कंधे के पीछे करती और कभी कभी अपनी और उंगलियों से अपनी लटों के साथ खेलती। रामू को पता नहीं था कि उसके ऑटो रिक्शे में कौन जाने वाला है, मगर वह पूरे मन से यही चाहता था कि रेखा उसकी सवारी बन जाए। वैसा ही हुआ। रेखा हंसती हुई रामू के ऑटो रिक्शे में बैठ गई। रामू ने पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे दिया था, एक लड़की समझकर। लेकिन जब उसे पता चला कि रेखा एक किन्नर है, तब भी वह उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ भूल गया। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। रामू ने ऑटो रिक्शे के साइड में देखकर रेखा से कुछ कहा। यह सुनकर रेखा हंस दी और बोली, ऐसे मत देख पगले, प्यार हो जाएगा। रेखा ने रामू की हंसी उड़ाई, मगर उसे नहीं पता था कि रामू सच कह रहा है। वह तो पहले ही फंस चुका था उसके हुस्न के जाल में। रेखा ने देखा कि रामू ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, मगर बीच बीच में वह उसे देख जरूर रहा था। रेखा ने महसूस किया कि रामू एक सीधा साधा लड़का है। वह उसे देख ऐसे रहा था जैसे कोई एक खूबसूरत लड़की को देखता है। रेखा ने अपने मन में कुछ सोचा कि तभी होटल आ गया। ऑटो रिक्शे से उतरकर रेखा ने ड्राइवर को पैसे दिए। रामू ने देखा नहीं कि उसने कितने पैसे दिए। उसने एक हाथ में पैसे पकड़े और रेखा को देखता रहा। उसे रेखा को कुछ पैसे वापस करने थे। रेखा इंतजार कर रही थी, मगर उसने देखा कि रामू उदास लग रहा है। रेखा समझ गई, कल 10 बजे वहीं आना जहां से आज मुझे बैठाया है। इतना कहकर रेखा मुस्कुराते हुए होटल के अंदर चली गई। यह सुनकर रामू खुश हुआ कि रेखा ने उसे कल भी बुलाया है। अगले दिन ठीक 10 बजे रामू उसी जगह पहुंच गया जहां से रेखा उसके ऑटो रिक्शे में बैठी थी। चलो यहाँ सुनकर रामू चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा उसके ऑटो रिक्शे में बैठ चुकी थी। किधर से आई तुम? मैं तो सामने देख रहा था। रामू आज फिर उसने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और साइड मिरर से उसे देखने लगा। आज रेखा ने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वैसी ड्रेस जिसे देखते ही नशा चढ़ जाए। रेखा मेकअप करती थी। वह छोटे से आईने में अपने मेकअप को देख रही थी। जल्दी जल्दी में आज वह ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी। तभी उसकी नज़र रामू से टकरा गई। सामने देखकर चलाओ, रेखा ने मुस्कुरा कर कहा। रामू समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की साथ बैठी हो तो नज़र भटकेगी ही ना। रामू ने भी कह दिया, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मैं लड़की नहीं हूँ। रेखा के मन में जैसे कुछ चुभ सा गया था। कम भी नहीं हो, कोई भी देखे तो एकदम पागल हो जाएगा। रामू ने अपनी बात कही, मेरी तरफ से ध्यान हटाओ, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। रेखा रामू को आगे बढ़ने से रोका। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर ऑटो रिक्शा चला सकता हूँ। रामू बोला तो रेखा हंस दी। रामू ने उसके मन को छू लिया था। अब रेखा रामू के ऑटो रिक्शे को ही अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। रामू को अब कुछ ही जगह बहुत सारे पैसे मिलने लगे। बड़ी बड़ी पार्टियों में उसका आना जाना होने लगा। रेखा के मना करने के बावजूद रामू नहीं माना और इस बात पर अड़ा रहा कि वह उससे प्यार करता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ। रेखा होटल में गई, मगर कुछ ही देर में गुस्से से भरी हुई बाहर निकली। रामू का ऑटो रिक्शा वहीं खड़ा मिला। तुम गए नहीं अब तक? रेखा ने ऑटो रिक्शे में बैठते हुए गुस्से से कहा। पता नहीं क्यों आज मन नहीं हुआ जाने का। रामू बोला, घर ले चलो आज। रेखा पहली बार इतनी जल्दी घर जा रही थी। ऑटो रिक्शे से उतरने के बाद रेखा अपनी बिल्डिंग में जाने लगी। तभी उसने देखा कि रामू भी उसके पीछे पीछे जा रहा है।
तुमको घर नहीं जाना क्या? रेखा ने पूछा। नहीं, आज तुम्हारे पास रुकने का मन है। अच्छा कहकर रेखा आगे बढ़ गई। वह बड़े से घर में अकेली रहती थी। घर में घुसते ही रेखा ने अपनी ड्रेस ऐसे उतारी जैसे वह इस ड्रेस से बहुत नाराज हो। उसे यह भी ख्याल नहीं आया कि आज उसके साथ कोई दूसरा भी है। रामू बड़ी बड़ी आंखों से रेखा को कपड़े उतारते देख रहा था। उसने पीले रंग की ड्रेस पहनी थी जिससे उसका हुस्न जितना ढका हुआ था उससे ज़्यादा दिख रहा था। यह देख के रामू के मुंह में पानी आ गया। उससे रहा नहीं गया और उसने रेखा के पूरे जिस्म पर अपनी नज़र दौड़ा दी। पूरी औरत तो लगी रही थी, सोफे पर ऐसे बैठ गई मानो उसे रामू से कोई शर्म नहीं आ रही थी। कुछ खाओगे? पूछकर रेखा ने रामू का ध्यान भंग किया। रामू ने भी कह दिया हाँ। रामू इस वक्त रेखा की खुली जांघों को देख रहा था जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। रेखा को उसने पहली बार इतना खुलकर देखा था। रेखा की तरफ से कोई मनाही न देखकर उसका हौसला बढ़ गया और वह रेखा के पास बैठ गया। रेखा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रामू ने उसके ओंठों को अपनी उंगली से छुआ। फिर उसने रेखा के पूरे जिस्म को अपनी उंगली से छुआ। रामू को अपने पास पाकर रेखा बहुत खुश थी। अब यह सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में घंटों पड़े रहते। रेखा अब खुश रहने लगी थी। उसका बड़े बड़े अमीरों से वास्ता पड़ा था। बड़े बड़े लोग भी अजीब शौक रखते हैं और ऐसे ही एक अजीब शौक को पूरा करने के लिए रेखा जैसी किन्नरों की ज़रूरत पड़ती है। रेखा बस कहने को किन्नर थी। यही वजह थी कि उसे उसके काम के औरों से ज़्यादा पैसे मिलते थे। इतनी कम उम्र में उसने इतना पैसा कमा लिया था कि उसे पैसों से अब कोई मोह नहीं रह गया था। मगर जब रेखा पूरी तरह रामू के प्यार में गिर गई तब रामू के मन में लालच आ गया। अब वह किसी न किसी काम के बहाने उससे पैसे मांगने लगा था। रेखा ने अब पहले मना नहीं किया। रामू के ऊपर खूब पैसे लुटाए मगर लालच का पेट इतना बड़ा होता है कि बड़े से बड़ा खजाना भी खाली हो जाए। फिर एक दिन रेखा की दौलत भी कम पड़ गई। रेखा ने बहुत समझाया मगर रामू को बात समझ नहीं आई। आखिर में रेखा ने साफ साफ कह दिया कि अब वह पैसे नहीं दे सकती। मगर तब तक रामू के मन में शैतान आ चुका था। रेखा के पास बहुत पैसा था और रामू उसके सारे भेद जान चुका था। रामू ने पूरी योजना बनाई और एक दिन रेखा के पास पहुंचा और कहा कि उसे उसकी बात समझ में आ गई है। रेखा बहुत खुश हुई। दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद उन्होंने खाना खाया। फिर प्यार हुआ। जब रेखा एकदम मस्त हो गई तब रामू ने उसकी हसरत की पूरी की। रामू ने रेखा की पीठ से लाते हुए उसके बालों को आगे की तरफ सरका दिया। रेखा के बाल बहुत घने थे। जब भी वह घर में बिना कपड़ों में रहती अपने बालों को संवारती रहती। उसे आईने में अपने बालों को देखना बहुत अच्छा लगता था। फिर लंबे काले बालों से अपने गोरे गोरे बदन को ढकती थी। कभी कभी तो रामू के सामने भी वह ऐसा करती थी। क्या करती? प्यार में पड़ गई थी ना। रेखा के शरीर में बस एक ही कमी थी कि वह एक औरत होकर भी औरत नहीं थी। वह रामू को एक औरत का सुख देना चाहती थी। रामू ने रेखा को महसूस नहीं होने दिया था कि वह एक किन्नर है। वह उसे एक लड़की की ही नज़र से देखता था। रेखा अब उसके सामने पूरी कोशिश करती थी कि एक लड़की ही दिखे। कपड़े भी उसके शरीफ लड़कियों वाले खरीद लिए थे। जब वह रामू के साथ बाहर निकलती तो सब देखते रह जाते। रेखा ने रामू को अपना पति ही मान लिया था और उसे खुश रखने की भरपूर कोशिश करती थी। आज भी रेखा बहुत खुश थी कि रामू ने उसकी बात मान ली है। पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। वह बस रामू के मन से लालच दूर कर देना चाहती थी। इस वक्त भी रेखा और रामू प्यार करने में मस्त थे। अपने घने बालों की वजह से रेखा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रामू ने जेब से चाकू निकाला और रेखा की छाती में एक जोरदार वार किया। रेखा चीखती हुई फर्श पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। घर में जितनी भी दौलत थी राजू लेकर फरार हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।